नमस्कार। मैं आपके साथ कृष्ण प्रताप। आज हमारे साथ आपने कई लोगों का संवाद सुना होगा, मेरे साथ कई सांसदों का, कई आईपीएसओ का। आज हमारे साथ इसी कड़ी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्य व कांग्रेस की गाजियाबाद सीट से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी डोली शर्मा हमारे साथ मौजूद है। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगी। जी, आप ठीक हैं? आपकी जी पूरा जी सब आसपास सब ठीक है? जी जी। ओके। मैम, कोरोना की स्थिति बहुत ही भयावह है। हमारा जी सवाल है कि कोरोना काल में दुनिया त्रस्त है। आप जी गाजियाबाद से बिलोंग करती हैं। जी आप गाजियाबाद में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आपने जनता जी के लिए अब तक जी जी कितना सहयोग किया? लगातार करीबन 2 महीना होने जा रहा है। लगातार मैं और मेरी टीम 24/7 लोगों के लिए तैयार है। और आप क्योंकि पत्रकारिता करते हैं और आपको आसपास के सभी जिलों का आइडिया रहता है, तो ये आपको पता भी लग पा रहा होगा कि हमारी टीम लगातार प्रयासरत है। जो भी कोई हमारे संपर्क में आता है, हमसे संपर्क करता है, चाहे ऑक्सीजन के लिए, चाहे बेड के लिए, चाहे वेंटिलेटर बेड के लिए, चाहे एम्बुलेंस के लिए, चाहे शव वाहन के लिए, और या कोई सोसाइटीज या कॉलोनियां ऐसी हैं जो जिनमें सैनिटाइजेशन का काम नहीं हो रहा है, या जिनमें 10-10 डेथ हो गई, घर परिवार के परिवार कोरोना पॉजिटिव हैं, और वहां पर कोई भी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, तो वहां पर उन लोगों के लिए हम लोग लगातार लगातार, जैसे कोविड के पेशेंट्स हैं तो कोविड के पेशेंट्स के घर कच्चा राशन, अगर सारे कोरोना पॉजिटिव हैं तो उनके यहाँ पका खाना, लगातार हमारी टीम, जैसे बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं तो हमारी टीम उनके कांटेक्ट में है, ताकि क्योंकि ओल्ड एज लोगों के कांटेक्ट में डिलीवरी बॉयज ना आए, तो हमारी टीम संपर्क करके उनके यहाँ घर खाना पहुंचाती है या जरूरी राशन की चीजें पहुंचाती है। इस तरीके से हमारी टीम, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है तो उनके और घर में सब कोरोना पॉजिटिव लोग हैं, तो हमारी टीम उनसे संपर्क करके और जो लास्ट राइड्स के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं हम लोग कोशिश करके कर रहे हैं। लगातार लगातार लगातार। अब याद भी गाजियाबाद का नहीं है हम लोगों को कि पता नहीं कितने पेशेंट्स और कितने लोग रात में दिन में हम लोगों के संपर्क में आते हैं और कितनों की हम मदद करते हैं। प्रयास तो ये रहता है कि हर कोई जो संपर्क करे उसकी मदद कर पाए। मैम, गाजियाबाद का क्राइटेरिया बहुत बड़ा है। जी, आपकी टीम के कितने लोगों के बीच तक ये सहयोग पहुंचा है अब तक? देखिए, मुरादनगर में हमने किया है, आपका धौलाना में हमारी टीम अलग काम कर रही है, गाजियाबाद में अलग काम कर रही है, खोड़ा और इधर साहिबाबाद में अलग काम कर रही है, लोनी में अलग काम कर रही है, और गाजियाबाद के बाहर भी अगर हमसे कोई ट्विटर के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से अगर हमसे कोई, या डायरेक्ट मुझे कॉल करके या मेरी टीम को कॉल करके कोई अगर गाजियाबाद के अलावा भी वेस्टर्न यूपी के इलाके, ईस्टर्न यूपी के इलाके, या राजस्थान में या हरियाणा में या जम्मू में या देहरादून में या मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में अगर कोई हमसे हेल्प मांगता है, तो हम पूरा प्रयास करते हैं कि अपने टीम, अपने नेटवर्क, अपने रेफरेंसेस के माध्यम से वहां पर उनकी जो भी मदद हो वो कर पाए। अगर प्लाज्मा ही देना है या ब्लड डोनेशन की अगर कोई आती है बात, तो अपने गाजियाबाद से अलग भी, जैसे गुड़गांव में भी हमें किसी ने यूएस से फोन किया कि आपका, हम सुन रहे हैं कि ट्विटर पे हमने देखा आपकी टीम बड़ा अच्छा काम कर रही है, तो मेरे पिताजी वहां अमेटिस हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको ब्लड चाहिए, वो कोविड पेशेंट नहीं है लेकिन उनको ब्लड कैंसर है, तो हमने अपनी गुड़गांव टीम में कांटेक्ट करके और हमने उनको हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन का उनको ब्लड यूनिट्स दिलवाए। तो इस तरीके से हमारी टीम लगातार काम कर रही है। खैर मैम, अगला सवाल है, कोरोना वैक्सीन के नाम पर जी लगातार कहा जा रहा है कि वैक्सीन फ्री में दे। आपकी पार्टी कह रही है ये जी। गुमराह करने का काम क्यों? वैक्सीन हर राज्य में फ्री में ही हम्म मिल रही है मैम। हम्म फ्री में कोई गुमराह कांग्रेस पार्टी कभी नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने लगातार दबाव बनाया कि इसके सरकार के ऊपर, आपने देखा कि अगर
कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहकर भी लगातार लोगों के बीच में उनकी सेवा करने का काम कर रही है। आपने देखा होगा एम्बुलेंसेस कांग्रेस पार्टी ने चलाई है। कांग्रेस पार्टी का यूथ विंग लगातार दिन रात लोगों के लिए काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के बड़े से बड़े नेता, छोटे से छोटे नेता, अगर कोई कहीं भी कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को संपर्क कर रहा है, वो अपने भरसक प्रयास कर रहे हैं लोगों की मदद करने का। और इतना बड़ा सिस्टम जो हॉस्पिटल्स का और जो जिस भी चीज का जो पूरा जाल बनाया हुआ है, वो कांग्रेस का ही बनाया हुआ है आज भी। नहीं तो आज देश में लोग प्राणवायु के लिए तरस रहे हैं, आप देख रहे हैं रास्ते में। और किसी भी तरीके का कोई भ्रम कांग्रेस पार्टी नहीं फैला रही है। अलग अलग दामों पे इन्होंने उसको वैक्सीन देने की बात कही थी, ये पूरा बकायदा लिखित में बात है इनके। हर जगह से ये बात बोली गई थी। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा, और मैंने भी इस बात पे आवाज उठाई थी कि जब घर घर पोलियो की 2 बूंद मुफ्त पहुंच सकती है, और इंडिया को पोलियो मुक्त कांग्रेस पार्टी ने किया। आज भी आंगनवाड़ी की औरत घर घर आके छोटे बच्चों को वो 2 बूंद पिलाकर जाती है, जो मुहिम कांग्रेस ने चलाई। WHO ने भी कहा कि अगर भारत पोलियो मुक्त हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। और काफी तारीफ WHO ने भी भारत की कि इतनी बड़ी जनसंख्या का देश पोलियो जैसी भीषण बीमारी से आज मुक्त हो चुका है। तो अगर कांग्रेस ये काम कर सकती है तो भाजपा क्यों नहीं कर सकती? बस नीयत आपकी साफ होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत साफ है तो आप जनता के लिए बेड भी दिलाएंगे, ऑक्सीजन भी दिलाएंगे। ऐसा झूठ जनता के साथ, छलावा जनता के साथ नहीं करेंगे कि आज आप हिंदुओं के नाम पे वोट लेते हैं और हिंदू आज अंतिम संस्कार के अपने आखिरी अधिकार के लिए भी जूझ रहे हैं। कुत्ते, आपने देखा होगा ऐसी ऐसी तस्वीरें आई कि कुत्तों को लाश खाते दिखाया गया, नदियों में लाशें बह रही हैं। तो ये वो सच्चाई है जो आज देश की जनता के सामने आ रही है। खोखले दावे, झूठे वादे आज सब के सब सामने आ रहे हैं। तो कितना भी भारतीय जनता पार्टी झूठ फैला ले, सच आज पूरा देश जानता है। ऑक्सीजन के लिए आपके भी आसपास कोई ना कोई कहीं ना कहीं तड़पता आपको भी मिला होगा, जिसने आपको भी संपर्क किया होगा। जैसे हमें लोग संपर्क करते हैं, कहीं ना कहीं आपसे भी किसी ने ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए, एम्बुलेंस के लिए, प्लाज्मा के लिए आपसे भी संपर्क किया होगा। आज हर किसी घर में आप देखेंगे कि कहीं ना किसी का कोई आदमी बीमार मिलेगा, कोई रिश्तेदार, दोस्त, नाते में कहीं ना कहीं कोई इन्हीं सब चीजों के लिए सड़क पर जूझता मिलेगा। तो ये क्या है? ये देश की सच्चाई है जो आज पूरे देश में खुलेआम लोगों को दिख रही है। आप झूठ बोलें, दिखावा करें, जुमलेबाजी करें, उसका आज कोई फायदा नहीं है। हिंदुस्तान की जनता त्रस्त। लेकिन मैम एक सवाल तो बनता है, ये महामारी का समय है, ये तंज करने का समय नहीं है। हमें एक साथ लेकिन अगर लड़ना है आप जी देखिए, कोई किसी पर तंज नहीं कर रहा है। अगर विपक्ष अपना आवाज उठा रहा है तो वो देश की जनता के हक में उठा रहा है। जिस दिन विपक्ष ने आवाज उठानी बंद कर दी, ये सरकार आज बेलगाम है, कल बिल्कुल बेलगाम हो जाएगा। आज कोई भी पत्रकार अगर आवाज उठाता है, इस सरकार के खिलाफ बोलता है, तो अभी का किस्सा है ईस्टर्न यूपी का, जहां पत्रकार की पिटाई की गई। बहुत लोग जिन्होंने पिछली बार भी फर्स्ट वेव में भी पीपीआई किट घोटाले पे बोला, ऐसे बहुत सारे पत्रकार बंधु हैं जिन्होंने पीपीई किट घोटाले पर बोला, जिन्होंने वेंटिलेटर घोटाले पर बोला, और उनकी आवाज को दबाने के लिए उन्हें जेल की सलाखों के पीछे कर दिया गया। इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि अगर आज आप सरकार से सवाल नहीं कर सकते, अगर आप सरकार की डुगडुगी बजाओगे, तो सरकार आपकी तारीफें करेगी, आपको सब सपोर्ट करेगी। लेकिन आज अगर आप इसी सरकार से सवाल करोगे कि वैक्सीनेशन कितने लोगों की होनी थी, कितनों को मिली, कितने बेड्स अवेलेबल हैं, कितने ऑक्सीजन सरकार ने मुहैया कराए, अगर आप इन पर सवाल करेंगे तो सरकार आपको इसी तरीके से घेरेगी। जो कांग्रेस पार्टी कर रही है वो तंज नहीं कस रही है, वो अपना विपक्ष में रहने का काम कर रही है। ये बातें सबको याद है कि अगर कांग्रेस के राज में पेट्रोल का दाम बढ़ता था, प्याज का दाम बढ़ता था, किसी भी चीज का दाम बढ़ता था, तो भारतीय जनता पार्टी सड़क पर आकर और गले में प्याज की माला डालकर और तरह तरह की चीजें करने लगती थी। तो क्या वो क्या था? विपक्ष आज अपना काम कर रहा है, और सिर्फ काम नहीं कर रहा है, आवाज उठाने का काम नहीं कर रहा है, आज सड़क पर लोगों की मदद कर रहा है, अपनी जान को खतरे में डालकर आज
हमारी टीम के लोग भी बाहर जा रहे हैं, लोगों को दूध, बिस्किट, किट्स अवेलेबल करा रहे हैं, बेड अवेलेबल करा रहे हैं, अंतिम संस्कार कराने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग बकायदा एक मजबूत विपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और वहीं पर सरकार की पोल खोलने का काम कर रहे हैं, जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, ताकि सरकार की आंखें खुले और सरकार देश की जनता की कुछ मदद कर पाए। इनके झूठे जुमलेबाजी जो इनकी रोज चलती है, उससे बाहर आके अपने हक की बात करें, इनसे अपना हक मांगे और लोगों को सड़कों पर ऑक्सीजन और बेड के लिए ना तरसना पड़े। आज लोग सड़क पे, आपने देखा कितनी भयावह तस्वीरें आई, लोग लोग प्राण वायु के लिए तरस तरस के सड़कों पे चले गए। हम लोगों ने भी बहुत सारे ऐसे किस्से देखे कि लोगों ने कराह कर, रो कर, तड़प कर हमें फोन किया कि मेरी माँ बीमार है, मेरे पिताजी बीमार है, मेरा भाई बीमार है, भाभी बीमार है, मेरी बहन बीमार है, बचा लीजिए मैम, मैम बचा लीजिए मैम, मेरी मदद कीजिए, बेड दिला दीजिए, सिलेंडर दिला दीजिए। तो इस चीज से आज हर कोई गुजरा है, सिर्फ मैं नहीं या कांग्रेस नहीं या कोई और नहीं, आज देश की आम जनता इस चीज के लिए जूझ रही है। खैर मैम, अगला सवाल इसी कड़ी में है कि आप लगातार, आपकी पार्टी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हैं, लगा भी रहे हैं, जब एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट देश के लिए है, क्योंकि संसद भवन में मोदी जी ही नहीं, सभी पार्टी के सांसद बैठेंगे। अगर जिंदा रहेंगे तो बैठेंगे, अगर जिंदा रहेंगे तो ही तो बैठेंगे ना। आज अगर कोरोना से सिर्फ आम आदमी नहीं आज जूझ रहा है, बहुत सारे विधायकों की, मंत्रियों की भी मौत हुई है कोरोना से जूझते हुए। आज प्राण बचाना, जिंदगी बचाना सबसे बड़ा काम है और सबसे जरूरी काम है देश में। आप जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगियां बचा लें, उसके बाद ही तो आप संसद बनाएंगे। आप पहले देश की जनता को ऑक्सीजन दिलाएंगे, सांसें दिलाएंगे, तभी तो आप पार्लियामेंट और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और इनकी बातें करेंगे। लोग जिंदा रहेंगे तो ही तो आपको सुनेंगे, तभी तो आप उनके लिए काम करेंगे। लोग, देश की जनता जिंदा ही नहीं रहेगी। आपने इस दौरान पंचायत चुनाव कराए, घर घर, गांव गांव आपने कोरोना पहुंचा दिया। आप ये देखिए, आप आंकड़ों के साथ रोज खेलते हैं। मौत आजकल सिर्फ कोरोना में क्या होता है, आप अखबार खोलिए, आंकड़ों पे बात होती है। अरे आप आंकड़ों पे बात करते हैं, उससे पूछिए जिसके घर का कमाने वाला बेटा चला गया, प्यारी बेटी चली गई, भाई चला गया, बाप चला गया, घर की रीढ़ की हड्डी चली गई। आप उनसे पूछिए उनके घर में क्या कहर है। भगवान का लाख शुक्र है कि हम लोग सही सलामत हैं, ऊपर वाले की कृपा है कि हम लोगों की मदद कर पा रहे हैं। तो अगर आप जिंदा रहेंगे तभी तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चलेगा। आपकी देश की जनता सड़कों पर मर रही है, अपने आखिरी अधिकार के लिए भी जूझ रही है, और आप इस समय में 20,000 करोड़ उनकी सेवा, उनको सांसें दिलाने की बजाय आप वो 20,000 करोड़ रुपए अपना महल और नया सांसद बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे बड़ी महामूर्खता क्या होगी। वो कोई महल मोदी जी का नहीं है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये लेकिन महल की जरूरत क्या है? क्या 7 रेस कोर्स रोड कम पड़ गया? महल की जरूरत क्या है? घर की जरूरत क्या है? क्या 7 रेस कोर्स रोड कम पड़ गया? क्या अभी वो घर में नहीं रह रहे हैं? देश में आज आपको ऑक्सीजन की जरूरत है और आपको ऑक्सीजन ना देकर आपको अच्छे घर में छोड़ दिया जाए, तो आप जिंदा रहेंगे तो ही तो घर का इस्तेमाल करेंगे। आप जिंदा रहेंगे, मुझे सांसें मिलेंगी तो ही तो मैं घर में रह पाऊंगी, या तो ही तो मैं अगर मैं जिंदा रहूंगी तो ही तो मैं पार्लियामेंट के सपने देख पाऊंगी। मैं जिंदा ही नहीं रहूंगी। आज मैं ऑक्सीजन के लिए जूझ रही हूँ, आज मैं इंजेक्शन के लिए जूझ रही हूँ, आज मैं एम्बुलेंस के लिए जूझ रही हूँ, आज मैं प्लाज्मा के लिए जूझ रही हूँ, आज मैं आज जीने के लिए जूझ रही हूँ। और मुझे कोई लाकर दे दे महल, तो मुझे महल पसंद आएगा या पहले प्राण बचाना पसंद आएगा? लेकिन सत्ता पार्टी कह रही है ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। अब कोई कमी नहीं है, ये तो पहले दिन से कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी नहीं है। सड़कों पर जब लोग मर रहे थे तो ये लोगों की मदद करने की बजाय बंगाल में लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी कर रहे थे और रैली का साइज 500 लोगों का कर देश की जनता पर एहसान कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, इस तरीके की घटिया बातें करते हुए, देश की जनता के साथ मजाक करते हुए। अगर कोई पहला नेता जिसने रैली स्थगित करके घर पर बैठना जरूरी समझा तो वो राहुल गांधी जी थे। मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहती हूँ, बड़े गर्व के साथ कहना चाहती हूं कि अगर कोई पहला इंसान था जिसने इस देश के प्रधानमंत्री को चेताया था
कि कोरोना एक ऐसी महामारी है जो देश में सुनामी के रूप में आएगी। आपको नमस्ते ट्रंप करने का समय नहीं है, आपको लिट्टी चोखा खाने का समय नहीं है। तैयार कर लीजिए, देश टूट जाएगा, कोरोना से भी टूटेगा और आर्थिक तरीके से भी टूटेगा। ये एक सुनामी की तरह आएगा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। इन लोगों ने मजाक उड़ाया, इन लोगों ने कहा कि राहुल गांधी देश को डरा रहे हैं। आज अगर सबने उस समय आवाज उठाई होती, राहुल गांधी जी की बात को सीरियसली लिया होता, या राहुल गांधी जी की बात से यह समझा होता कि जब मरेंगे लोग और कोरोना अगर पकड़ेगा तो हिंदू मुस्लिम जात धर्म से ऊपर होकर किसी को भी पकड़ सकता है। आज जब लोगों की जानें गई, आज जब ऑक्सीजन बेड इंजेक्शन के लिए लोग तड़पे हैं, तो ये हाल हिंदुस्तान का पूरे विश्व ने देखा है। और हमारे प्रधानमंत्री देश को 1 साल से तैयार करने की बजाय अपने प्रचार तंत्र में लगे हुए थे। ये बहुत शर्मनाक बात है देश के लिए, बहुत शर्मनाक है। और भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए एक एक उस मौत के लिए जो इस देश में आज हुई है इनकी नाकामी की वजह से। विपक्ष कहीं इस महामारी के साथ मौका को भुना तो नहीं रहा है? ये मौका भुनाने का नहीं है, आज इंसानियत दिखाने का समय है। अगर मैंने अपने छोटे बच्चे को छोड़कर दिन रात आज लोगों को बचाने का काम किया है, मैंने सुख चैन छोड़कर लोगों की सेवा करने की कोशिश की है, तो यह राजनीति नहीं है, यह इंसानियत है। आज प्लाज्मा मांगते समय कोई ये नहीं पूछता हिंदू का प्लाज्मा है या मुस्लिम का प्लाज्मा है। ब्लड मांगते समय ये नहीं पूछता हिंदू का ब्लड है या मुस्लिम का ब्लड है। आज जान बचाना जरूरी लगने लगा है। आज जब अस्पताल की जरूरत होती है तो आप मंदिर में नहीं जाते हो, अस्पताल में बेड ही मांग रहे हो। आज मूर्ति से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, किसी को मूर्ति से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। अगला सवाल है, आज ऑक्सीजन चाहिए, बेड चाहिए, तो व्यवस्थाएं चाहिए। व्यवस्थाएं चाहिए तो सरकार से सवाल करना आना चाहिए। अगर आप सरकार से सवाल करेंगे तो ही सरकार काम करेगी, नहीं तो सरकार निर्भीक हो जाएगी, निडर हो जाएगी। और आज भी जिस तरीके की तानाशाही सरकार हिंदुस्तान में चल रही है, ऐसा देश के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। इतना बेशरम सरकार, इतनी बेशरम सरकार आज कहीं नहीं देखी गई। आपके देश में लोग तड़प कर सड़क पर मर रहे हैं और आप कह रहे हैं बेड और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। इससे बेशरम सरकार में और कुर्सियों पे बैठे लोग क्या होंगे, जो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, जो मुंह खोलने से पहले ये नहीं समझते कि हम क्या बोल रहे हैं और इस चीज का इफेक्ट पूरे देश पर और पूरे विश्व में क्या जाएगा। हिंदुस्तान के लोग प्राणों के लिए जूझ रहे हैं आज, और इनको अपनी इमेज की पड़ी है, इन्हें विपक्ष को घेरने की पड़ी है। अरे विपक्ष छोड़ दीजिए, कोई छोड़ दीजिए, आपके खुद के विधायक मर रहे हैं, आपके खुद के मंत्री मर रहे हैं, खुद के विधायक सामने आके अखबारों में कह रहे हैं कि हमारी कोई सुन नहीं रहा, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं। उनका मुंह बंद कर लीजिए, विपक्ष को छोड़िए, आप उनका मुंह बंद कर लीजिए। विधायक की बीवी को आके खुलेआम कहना पड़ रहा है मेरे पति को इलाज नहीं मिल रहा है। परसों अभी इनके मंत्री की मौत हो गई है, कितने विधायकों की मौत हो चुकी है, ये खुलेआम है, ये उनका मुंह बंद कर ले। एक मजबूत विपक्ष का काम है सवाल करना, अगर जिंदा हो तो जिंदा दिखो। और कांग्रेस पार्टी सिर्फ वही काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी गांधी जी के नियमों पे चलने वाली पार्टी है, उसने हिंदुस्तान के लिए हमेशा सोचा है। और आज भी अगर भाजपा किसी स्ट्रक्चर पे काम कर रही है, या केजरीवाल भी किसी स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, और हिंदुस्तान में अगर किसी भी स्ट्रक्चर पे काम हो रहा है तो वो कांग्रेस का बनाया स्ट्रक्चर है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश को 7 साल में बांटा है। हिंदू मुस्लिम धर्म जात इन सब चीजों में हमेशा इन्होंने बांटा है। इन्होंने देश की शिक्षा पे कभी बात नहीं, इन्होंने देश में अस्पतालों पर कभी बात नहीं, शिक्षा स्वास्थ्य स्वच्छता के नाम पर सिर्फ जुमले छोड़े। अगर जुमले ना छोड़े होते तो आज देश की जनता सड़क पे ना मर रही होती, अपने अंतिम अधिकार के लिए लोग ना जूझ रहे होते, आज लाशों को कुत्ते ना खा रहे होते और नदियों में लाशें तैर ना रही होती। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। अभी भी किस तरीके का झूठ और भ्रम फैला रहे हैं। हम जैसे लोग जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, इन हमारे जैसे लोगों को इन्होंने प्रताड़ित किया है। हमारे नंबर इनके आईटी सेल ने वायरल किए, जैसे हम ऑक्सीजन सप्लायर हैं। मेरा खुद का नंबर, मैं आपको तथ्य दे सकती हूँ, बीजेपी आईटी सेल ने इस तरीके से वायरल किया जैसे मैं ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लायर हूं। और मैंने वो कॉल्स झेले हैं, 24 घंटे दिन रात मेरा फोन बज रहा था। लेकिन हम विपक्ष में रहते हुए भी इसे जिम्मेदारी समझा
इनके खुद के बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने हमें संपर्क किया, जब उनके 108 बार किए हुए फोन, उनके कार्यकर्ताओं के किए हुए फोन इन लोगों ने नहीं उठाए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं का फोन नहीं उठाया। बड़े दुर्भाग्य की बात है। किस तरीके का आप स्वास्थ्य देखेंगे जब आप अपने एक क्षेत्र को नहीं संभाल सकते हैं, तो आप उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य क्या संभालेंगे? गैर जिम्मेदाराना जिस तरीके से इनके विधायकों ने, नेताओं ने जिस तरीके से गैर जिम्मेदारी निभाई है और दिखाई है इस पेंडेमिक में, इस सेकेंड वेव में, ऐसा कभी हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं देखा गया कि कोई इतना निडर होकर झूठ बोले सीधा का सीधा और जनता को छले। इन्होंने वो आंसू नहीं देखे, या इन पे वो आंसुओं का फर्क नहीं पड़ता जो लोग तड़पे हैं अपने लोगों को बचाने के लिए। इनकी आत्मा मर चुकी है। झूठ बोलने से पहले इन्हें शर्म नहीं आती। आपने सत्ता पक्ष पे कई सवाल तो खड़े किए हैं, सारा देश आज संघर्ष से भी जूझ रहा है। आपकी पार्टी ऐसे समय में देश का मनोबल बढ़ाने की जगह टूल किट बनाकर देश की छवि बिगाड़ने की कोशिश करने में आखिर क्यों लगी? ये झूठ है। कांग्रेस पार्टी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है इसके बारे में। ये बिल्कुल झूठ है और बीजेपी को शर्म आनी चाहिए कि देश की जनता को बचाने की जगह वो ऐसा भ्रम फैला रही है। कांग्रेस पार्टी ने एफआईआर भी की है उन लोगों के लिए, उन लोगों के नाम पर जिन्होंने ये झूठ और अफवाह फैलाई। आज कांग्रेस लोगों की जान बचाने के लिए प्रयासरत है। दिन रात लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग काम कर रहे हैं और इन्हें शर्म आनी चाहिए कि ये इस तरीके के प्रोपेगेंडा इस समय ला रहे हैं जब पूरा देश इस महामारी से जूझ रहा है। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। भारत की छवि ये बिल्कुल झूठ है। मैं फिर से खारिज करती हूँ, कांग्रेस पार्टी ने ऐसी कोई टूल किट नहीं बनाई। ये टूल किट बनाने का काम भाजपा करती है। भारत की छवि वैश्विक स्तर पर क्यों खराब करना चाहती है आखिर? ऐसे कांग्रेस पार्टी, अगर आपके घर में कांग्रेस के सवाल उठाने से 2 सिलेंडर आते हैं तो मैं समझती हूँ कांग्रेस ने एक मजबूत विपक्ष का काम किया। अगर प्रियंका गांधी जी आज कह रही हैं कि मध्यम वर्ग जूझ रहा है, फीस नहीं दे पा रहे हैं अपने बच्चों की, आज नौकरियां छूट गई हैं लोगों की, स्कूल उधर परिवारों को प्रताड़ित कर रहे हैं, बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, पेंडेमिक से अलग वो लोग मर रहे हैं और बच्चों को ना पढ़ाकर उनका भविष्य अलग गड्ढे में जा रहा है। इस सरकार ने ऊपर से नीचे तक लोगों को मार डाला है। अगर प्रियंका गांधी जी ये बात उठा रही हैं तो वो मध्यम वर्ग के लिए लड़ रही हैं। उनके दोनों बच्चों ने स्कूल की पढ़ाई करके कॉलेज में आ गए। उनके बच्चों की शिक्षा की बात नहीं है, उनके बच्चों की शिक्षा का सवाल नहीं है। ये देश के, हिंदुस्तान के मध्यम वर्ग की शिक्षा का सवाल है। ये मध्यम वर्ग के स्वास्थ्य का सवाल है। देश के हर आदमी की आज ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस सरकार से सवाल करे और इसको इसका राजधर्म याद दिलाए। और अगर कांग्रेस पार्टी ये काम कर रही है तो मुझे गर्व है कि कांग्रेस पार्टी ये काम कर रही है और सरकार को इसका असली राजधर्म याद दिला रही है। और मैं गर्व से लगातार ये काम करती रहूंगी। अगर मेरे पड़ोस में, मेरे आसपास, मेरे गाजियाबाद में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी शहर में हिंदुस्तान के मेरी पार्टी के सवाल उठाने से किसी को 2 सिलेंडर, 2 बेड कहीं पर भी मिल रहे हैं तो बड़े गर्व के साथ कहती हूं मैं कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हूं। आपने टूल किट वाले सवाल को बहुत ही कम शब्दों में समाप्त कर दिया था, लेकिन राहुल गांधी जी की मीडिया सहयोगी संयुक्ता बसु ने टूल किट का समर्थन किया। राहुल गांधी जी की किसी ने समर्थन नहीं किया। पहले तो मैं ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी ने सिरे से खारिज किया है। कांग्रेस पार्टी ने कोई टूल किट तैयार नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के रिसर्च सेल की वो मेंबर है, वो रिसर्च कर रही थी कि कहां क्या कमी है, सरकार कर रही है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रिसर्च चल रही थी कि ये लोग वहां ध्यान दे रहे हैं लोगों को बेड, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस और बेसिक सुविधाएं मुहैया कराने की बजाय। अगर उस चीज को आप तोड़कर उस चीज को आप फेक तरीके से तैयार करके कांग्रेस का नाम लगाएंगे तो कांग्रेस पार्टी अब ये सहने वाली नहीं है। सिरे से मैं ये खारिज करती हूँ। और ये भाजपा को शर्म आनी चाहिए कि देश की जनता को बचाने के अलावा इनको ये शैतानियां सूझ रही हैं। आज सबसे बड़ा काम इनके लिए देश की जनता को बचाना होना चाहिए। और अगर किसी सरकार को देश की जनता को बचाने की बजाय इन सब शैतानियों में उनका दिमाग चल रहा है तो वो देश की जनता से उनको बिल्कुल लगाव नहीं है। हिंदुस्तान की जनता ने उनको सर पर बैठाया था और आज भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य हिंदुस्तान का नहीं हो सकता। आपकी पार्टी का तो मकसद केंद्र सरकार के साथ चलना नहीं लगता है। जब पीएम केयर फंड से कांग्रेस शासित राजस्थान में वेंटिलेटर भेजे जाते हैं तो आप अस्वीकार उन्हें कचरे में डाल देते हैं। इतनी नफरत क्यों है?
बिल्कुल गलत बात है ये, आपका सवाल बिल्कुल गलत है। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा वेंटिलेटर कुछ भेजे नहीं गए थे किया। राजस्थान सरकार जो के लिए, वेंटिलेटर आए केंद्र हैं सरकार ने लाया। उन वेंटिलेटर्स की बाकायदा जांच हुई है। अशोक गहलोत सरकार ने जांच की है। आधे से ज्यादा वेंटिलेटर खराब निकले हैं। जो वेंटिलेटर भेजे गए हैं, वेंटिलेटर घोटाला भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है, तो इन सरकार से सवाल पूछना लाजमी है और हमें पूछना चाहिए बाकायदा। और सिर्फ राजस्थान में क्यों, उत्तर प्रदेश में कितनी तस्वीरें आई कि वेंटिलेटर वेस्ट पड़े हैं, इस्तेमाल नहीं हो रहे। क्यों? या तो वो खराब है, कोई ना कोई घोटाला तो है ना। और तो कांग्रेस इसी मजबूती से अगर इस सरकार के साथ ना खड़ी हुई होती इस समय पेंडेमिक के समय, तो कांग्रेस पार्टी देश की सेवा में काम ना कर रही होती। आज इसी एक कड़ी एक में मीडिया का आदमी कांग्रेस पार्टी को ट्विटर पर टैग करता है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मदद के लिए। ये खुलेआम है, ये खुलेआम है। वो बीजेपी के नेताओं को टैग क्यों नहीं करते? उन्हें उम्मीद है, मीडिया के भाइयों को उम्मीद है कि अगर आज भी कोई मजबूती से मदद करेगा तो वो कांग्रेस पार्टी के सिपाही करेंगे। लेकिन पंजाब में भी पीएम केयर फंड की ओर से भी सामान फेंका गया था, इसकी भी आपने तस्वीरें देखी होंगी। जी, पंजाब में भी पीएम, मैंने आपको एक लाइन में कह दिया, पीएम केयर फंड बहुत बड़ा घोटाला है। वेंटिलेटर, पीपीई किट्स, ये बहुत बड़े घोटाले हैं जो इस सरकार में हुए हैं। खराब वेंटिलेटर्स की सप्लाई इन्होंने की है। तो सरकार, चाहे पंजाब की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे किसी भी, चाहे अगर सरकार अगर खराब है, वेंटिलेटर भेजती है, आप अगर एक बात सरकार को बताइए, सामान अगर भेजती है खराब है, तो अगर आप एक बात, नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। अगर वेंटिलेटर आप खराब है तो आप खराब वेंटिलेटर बेड के बराबर में लगा के क्या करेंगे? पंप एंड शो हो रहा है क्या? पंप एंड शो हो रहा है कि वेंटिलेटर भेजे लेकिन चले नहीं? पंप एंड शो है क्या? देश की आज जनता की जिंदगियां मजाक है क्या? मजाक हो रहा है। लगातार हमने मांगे उठाई कि आप बड़ी बड़ी जगहों को कोविड सेंटर में तब्दील करें। कांग्रेस ने 3 अस्पताल नए राजस्थान में बनाए। इसी पैंडेमिक के दौरान लोगों के ट्रीटमेंट हुए, ये तथ्य हैं। आप इनकी बात नहीं करते, ये बात आप नहीं दिखाते। क्या मेजर्स ले रहे हैं कांग्रेस की सरकारें, कांग्रेस शासित राज्यों में सरकारें, वो आप उस पर बात नहीं करते। आप इस सरकार से सवाल नहीं करना चाहते। नहीं, हमारा खुलेआम जो आज सड़क पर देश की सच्चाई है, आप उस पर सवाल नहीं करना चाहते। देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस 7 साल से सत्ता से बाहर है और देश की बहुत सारी मीडिया आज भी विपक्ष से सवाल करती है। उसे सवाल आज सरकार से करना चाहिए। कांग्रेस जब सरकार में थी तो भी कांग्रेस से सवाल होते थे, आज विपक्ष में है तो भी कांग्रेस से सवाल हो रहे हैं। सवाल तो सरकार से होते हैं। केंद्र सरकार जहां जहां आपकी सरकार है, हर जगह आपका सपोर्ट कर रही है। ऐसी कौन सी जगह है, आप बताइए। आप डेटा उठाइए भाजपा शासित राज्यों का और कांग्रेस शासित राज्यों का, और क्या कितना भेदभाव कांग्रेस के साथ या जहां इनकी सरकारें नहीं है उन राज्यों में हो रहा है, वो आपको पता लग जाए। मैं इस पर बार बार ज्यादा नहीं बोलना चाहती क्योंकि मैं तथ्यों पे बात करती हूँ, सच्चाई पे बात करती हूँ, और ये सरकार ऊपर से नीचे तक फेल हो चुकी है। अगला सवाल है, इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप किसका समर्थन करते हैं? आप देखिए, मुझे लगता है कि हमारे लीडरशिप ने, हाईकमांड ने इसके बारे में अपना बयान दिया है, खुलेआम दिया है, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे है, सब जगह है। आप उसको पढ़िए। ये हाईकमांड का निर्णय है, ये कांग्रेस पार्टी का निर्णय है। उन्होंने अपना बयान दिया है और जो मेरी पार्टी का स्टैंड है वो मेरा स्टैंड है। क्या अगला सवाल है, इसी विषय में आपने कई सवाल आपने विपक्ष सत्ता पक्ष पे खड़े किए हैं। क्या देश की तमाम समस्याओं के पीछे बढ़ती आबादी नहीं है? संसाधन क्या उतने हैं जितनी आबादी? इस आबादी को काबू करने के लिए क्या अगर सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून पर विचार करती है तो क्या आपकी पार्टी इसका समर्थन करेगी? जो हमारी पार्टी का निर्णय होगा वो मेरा निर्णय होगा। पार्टी क्या निर्णय करेगी वो मैं तो नहीं बता सकती, वो सीनियर लीडर्स तय करेंगे। और रही बात मैं आपको बोलती हूँ, और रही बात इसकी, तो ये तो सरकार का काम है ना। जिस हिसाब से देश की आबादी बढ़ी, आपने 7 साल में उस हिसाब से अस्पताल बनाए, स्कूल्स बनाए। आपने क्या किया? आपने मेडिकल बजट्स काट दिए,
आपने एजुकेशन बजट्स काट दिए, आपने डिफेंस बजट्स काट दिए। इस सरकार ने बजट्स बढ़ाए किसके? अपने अपने मीडिया के? किसके बजट्स बढ़ाए इन्होंने? अपनी पीआर के, अपने प्रचार के? 7 साल में जो काम सरकार को करना था, नए अस्पतालों पे विचार, एक प्लानिंग सवाल कोई था, आज भी आपने है सवाल इनकी। को कहीं और आपने कहीं घुमा दिया। नहीं, मैंने घुमाया नहीं, मैंने सच कहा। मैंने जो सच है वो कहा। अगर आप सरकार में बैठे हुए लोग जनसंख्या के अनुपात से अगर सुविधाएं नहीं लाएंगे तो अव्यवस्था तो होगी ना। और आज जो देश अव्यवस्थाएं झेल रहा है, अगर आप आपसे मूर्ति, पर्सनली पूछा जाए तो आप इस पर तीन विचार करना हजार चाहिए कि नहीं करना तीन चाहिए? हजार करोड़ की मूर्ति बनाओगे, लेकिन आप देश में 4 एम्स नए नहीं बनाओगे। अगर आपसे ये पर्सनल पूछा जाना चाहिए कि इस पर विचार करना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण कानून पर, तो क्या हाँ या ना? देखिए, मैं मानती हूं कि जिस हिसाब से हमारी देश की जनसंख्या बढ़ रही है, मेरा पर्सनल पॉइंट जी कहता है कि विचार तो हर चीज पर होना चाहिए। और बिल्कुल। जैसा मैंने कहा, जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड रहेगा वो मेरा स्टैंड रहेगा। आप कुछ कहने वाले अगर थे, देश आपका की पर्सनल। जनसंख्या बढ़ रही है, हाँ मैं यही बोल रही हूँ, अगर देश की जनसंख्या बढ़ रही है तो विचार तो जरूर होना चाहिए। बिल्कुल। खैर, आगामी यूपी चुनाव आने वाले हैं, क्या जी, कांग्रेस वापसी करेगी? देखिए, कांग्रेस मजबूती से एक मजबूत विपक्ष का काम कर रही है। मेरी नेता प्रियंका गांधी लगातार लगातार कांग्रेस की पूरी उनके साथ नेतागण हमेशा हर उस मुद्दे को, जमीनी मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं, जिससे आज उत्तर प्रदेश का आम नागरिक जूझ रहा है। चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो निषादों का मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड मुद्दा हो, चाहे मध्यम वर्ग का मुद्दा हो, चाहे व्यापारियों का मुद्दा हो, चाहे महिला सुरक्षा का मुद्दा हो। आज कोई भी अगर मुद्दा है तो कांग्रेस पार्टी लगातार एक मजबूत विपक्ष का काम कर रही है। लगातार 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 हम लोग आवाज उठा रहे हैं, इस सोई हुई सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता हम पर विश्वास बिल्कुल जताएगी, मैं ऐसा मानती हूं। क्योंकि मेरी नेता बहुत मेहनत से काम कर रही हैं और उनके साथ हम सब दिन रात लोगों की मदद करने का काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता पे मुझे विश्वास है कि अब जो देश ने देखा है वो कभी नहीं देखा 70 साल में, और जनता इसका जवाब इस सरकार को देगी आने वाले चुनाव में। कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है, जी। किसान आंदोलन अभी भी चल रहा है, कुछ लोग अभी भी किसान बैठे हुए हैं, आपकी पार्टी उन लोगों के लिए सपोर्ट कर रही है। ऐसे समय में क्या आप उन लोगों के लिए घर भेजने का काम नहीं कर सकती है आपकी पार्टी? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से देश के गरीब, मजदूर, किसान, महिलाएं उनके साथ खड़ी रही है। और मुझे नहीं लगता, अगर हम देश के किसानों के साथ, जो रोटी हम खाते हैं, हमारे पेट में जो अन्न जाता है, मेरे परिवार के पेट में जो अन्न जाता है, उस अन्नदाता का हम सम्मान ना करें, ये मैं नहीं मानती कि ऐसा होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसानों का सम्मान करती हुई आई है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है राजीव जी के समय में जिन्होंने कांग्रेस किसानों की मांग मानी और अपना निर्णय वापस लिया, क्योंकि उन्हें देश की जनता से प्यार है। आज किसान अपने हक के लिए बैठा है। और जिस भी ये सरकार जो अभी हरियाणा में किया, सिर्फ और सिर्फ किसानों को कुचलने का काम कर रही है। आपने देश की जनता में अगर एक भी आदमी आपके निर्णय से असंतुष्ट है तो सरकार में रहते हुए उसकी संतुष्टि करना आपका हक है, आपको करना चाहिए। क्योंकि ये देश का, हिंदुस्तान हमारा देश, ये एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है। इसमें एक एक आदमी की ओपिनियन मैटर करती है। जिन लोगों ने आपको वोट दिया, आज वो लोग सड़क पर हैं, तो आप क्यों नहीं जाते? आप वहां जाएं, उनसे पूछें क्या परेशानी है। अगर इन्होंने ये किया होता तो ये महीनों पहले आंदोलन खत्म हो गया होता। लेकिन सरकार की इतनी ऊंची आज नाक हो गई है। कई बार संवाद करने का चुना गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हल नहीं निकलने दिए जाना चाहते हैं। कौन लोग? आरोप भी कौन लगे थे, लोग? आपकी पार्टी पर भी आरोप लगे थे। सत्ता पक्ष आरोप लगा रही थी कि मतलब कांग्रेस इसका हल नहीं निकालने देना चाहती। सत्ता पक्ष को एक्चुअली विपक्ष में रहने की आदत है।
60 साल ये लोग विपक्ष में रहे हैं, तो इनको सिर्फ विपक्ष का काम करना आता है। सरकार का काम तो करना इनको आता नहीं है, सिर्फ आरोप लगाना आता है, झूठे आरोप, जुमलेबाजी, सुबह शाम फर्जीवाड़ा, सिर्फ इनको यही आता है। और लेकिन मैं ये कहना सब चाहूंगी वाकई में कि इनको विपक्ष में ही रहना आता है, इनको सरकार चलाना नहीं आता। अगर सरकार इनको चलाना आता तो देश का अन्नदाता सड़कों पर ना मर रहा होता। 98 साल के बुजुर्ग वहां बैठे थे आंदोलन में, भरी सर्दी, बारिश, धूप में। क्या किसी ने, आप वोट मांगने के लिए उनके घर जा सकते हो, लेकिन अगर वो आपसे असंतुष्ट हैं तो उनकी संतुष्टि करने के लिए आप नहीं जा सकते। इस कभी समय तो आप किसानों कहते का हो विपक्ष कमजोर है, कभी तो आप कहते हो कि विपक्ष बहुत कमजोर है, और कभी आप इस तरीके की बातें करके विपक्ष को इतना मजबूत खुद ही दिखा देते हो कि इतने बड़े आंदोलन को कांग्रेस पार्टी भड़का रही है। अगर आप आज देश का किसान सड़क पर है तो वो मोदी सरकार की विफलता के कारण है। लेकिन आज ये छोटा समय बच्चा भी ये समझता है क्या मेरा अच्छा है और क्या मेरा बुरा है। लेकिन यह समय महामारी से लड़ने का है, ना कि आंदोलन करने का है। तो कांग्रेस पार्टी कह रही है सब सुरक्षित रहें, अपने घर जाएं, लेकिन किसानों को भय है अपनी जमीन जाने का, उनको डर है अपनी जमीन जाने का। अगर आज किसान, देश का किसान महीनों महीनों से सड़कों पर बैठा है तो अपनी रोजी रोटी को बचाने के डर से बैठा है, क्योंकि अन्नदाता की जमीन उसकी रोजी रोटी है और आज उस पे संकट आन पड़ा है। तो अगर आज हमारी रोजी रोटी पर संकट आए तो क्या हम नहीं सवाल खड़े करेंगे, हम उसको बचाने के लिए प्रयास नहीं करेंगे? अगर आज देश का किसान उसके लिए प्रयास कर रहा है तो उसका हक है प्रयास करना। आप जाइए, बताइए, समझाइए। आप क्यों विफल है समझाने में? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। इस संवाद के लास्ट विषय में आप हमारे माध्यम से क्या जनता के लिए मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं आज देश की जनता को बहुत हाथ जोड़कर सिर्फ एक संदेश देना चाहती हूँ। भूल जाइए आप कौन सी पार्टी से हैं, भूल जाइए आप किस संगठन से हैं, भूल जाइए आपकी क्या विचारधारा है, क्या धर्म है, क्या जाति है। आज इस महामारी के समय में इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, एक दूसरे की जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है। जुट जाइए। अगर आपके आसपास एक भी, मैंने पहले भी कहा, अपनी कई वीडियोस में कहा, ईच वन हेल्प वन, एक दूसरे की मदद कीजिए। अगर एक आदमी भी एक की मदद करेगा तो एक जान, एक जिंदगी बचेगी, और एक जिंदगी बचने से एक परिवार बचेगा। तो आज आप सारी दीवारें भूलकर एक दूसरे की जान बचाइए, क्योंकि जीवन दान सबसे बड़ा दान। धन्यवाद। जिस तरीके से आप लोगों का सहयोग कर रही हैं, हमें उम्मीद है जनता जानती है सब। हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।